लग रही है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस इमरजेंसी के मुद्दे को समझते हैं और रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इतिहास दोबारा आज हमारे सामने दोहरा सकता है, दोबारा हमारे सामने एक चैलेंज के तौर पे वापस आ सकता है, और अगर आता है तो क्या है हमारे हाथ में जिसका उपयोग हम कर सकते हैं ताकि इन समस्याओं से जूझ सके। दोस्तों, इमरजेंसी का जो मतलब होता है वो यह है कि केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरह से देश की बागडोर अपने हाथ में ले लेगी। और कुछ ऐसा ही हुआ था 1975 में, जब कांग्रेस की सरकार ने, जब इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश पे इमरजेंसी लगा दी। रीजन दोस्तों ये बताया गया था कि देश में खतरे का आभास है, देश खतरे में है, तो देश को बचाने के लिए इमरजेंसी को लगाना अनिवार्य हो गया है। जबकि कुछ लोगों का मानना यह था कि बात कुछ और थी। बात दरअसल ये थी कि इंदिरा गांधी जी या कांग्रेस सरकार के विपक्ष में बोलने वालों की लोगों की संख्या बढ़ गई थी। कांग्रेस को चैलेंज करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और ये है इमरजेंसी को लगाने का असली वजह। इसलिए रातों रात कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूल्स हैं उनके ऊपर पॉज लगा दिया जाता है, जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है, मीडिया को गैग किया जाता है, पुलिस के पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो काबू के बाहर हो जाता है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, सरकार से सवाल पूछना, ये सब बंद हो जाता है। यहां तक कि अखबार वालों को भी ये बता दिया जाता है कि जब आप कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में छाप रहे हो तो सबसे पहले सरकार से उसको पूछिए, यदि सरकार उसकी परमिशन देती है केवल तब ही आप उस न्यूज को या उस एडिटोरियल को छाप सकते हैं।